आज रात इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ी खबर। गाजा से 1 किलोमीटर दूर है इजरायली टैंक। इस वक्त की एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग नंबर 1 आप देख रहे हैं। नंबर 2, यूएस ने तेल अवीव भेज दिए हैं अपने जडाम बॉम्ब। ईरान की इजराइल को धमकी, हमले नहीं रुके तो खोलेंगे नए फ्रंट। ये दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर, एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग नंबर 3, ब्रिटेन का इजराइल सहयोग निर्णय। ब्रिटेन अपनी नेवल फ्लीट इजराइल भेज रहा है। ब्रिटेन से वॉरशिप और P-8 विमान रवाना हो गए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें। और तो इजराइल ऑपरेशन डेजर्ट शुरू करने जा रहा है। गाजा की धरती से तीसरे विश्व युद्ध का गदर मचने वाला है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक पहुंच चुके हैं। 400 के करीब आर्टिलरी पहुंच चुकी हैं। 3 लाख इजरायली सैनिक किसी भी वक्त गाजा में घुसने को तैयार हैं। इजरायली सैनिक उस अल्टीमेटम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं जिसे नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा के लोगों को दिया है। अल्टीमेटम की मियाद जैसे ही खत्म होगी, नेतन्याहू की सेना गाजा में घुस जाएगी और हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर देगी। इसके बाद कितना बड़ा रक्तपात होने वाला है, इसका जवाब हमारी पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तबाही की ये आंधी कुछ नहीं है, विनाश का असली तूफान तो अब आने वाला है। बारूद का सबसे बड़ा बवंडर अगले कुछ घंटों में आने वाला है। यह वो बवंडर होगा जिसमें हमास के साथ साथ गाजा का संपूर्ण सर्वनाश हो जाएगा। चौबीस घंटे के बाद ऐसा प्रलय आने जा रहा है जिससे न सिर्फ गाजा बल्कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। इजरायली सेना अब ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। गाजा के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करने का बारूदी अभियान शुरू होने जा रहा है। इजराइल ने गाजा बॉर्डर के आसपास अपने वेपन्स का और अपने टैंक और आर्टिलरी का हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। गाजा बॉर्डर पर बड़ी तादाद में इजरायली टैंक और आर्टिलरी पहुंच चुकी है। बस एक आदेश का इंतजार है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा गाजा में हमास का सर्वनाश। जो टैंक पहले गाजा बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें इजराइल ने अब गाजा बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर तैनात कर दिया है। जो आर्टिलरी पहले गाजा बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर थी, उसे अब गाजा बॉर्डर से 4 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इजरायली आर्टिलरी की रेंज 20 किलोमीटर है और गाजा पट्टी की कुल चौड़ाई 14 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त इजरायली आर्टिलरी जिस जगह है, अगर वहां से फायरिंग करे तो भी गाजा कब्रिस्तान बन जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए इजरायली सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सील कमांडो भेज रहा है। अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में A-10 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन संयुक्त अरब अमीरात भेज दिया है। अमेरिका का C-17A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हथियार और गोला बारूद लेकर इजरायल पहुंच चुका है। यह अमेरिका का C-17A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इजरायल पहुंच चुका है।
माना जा रहा है कि यह विमान इजरायली सेना के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर पहुंचा है। अमेरिका इसी विमान से अपनी सेना भी इजरायल भेजने वाला है। I know a lot about ISIS, and this is worse than what I saw with ISIS. गाजा के चारों तरफ बॉर्डर पर इजरायली सेना पहुंच चुकी है। आर्टिलरी और टैंक का बेड़ा पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हर तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस नेतन्याहू का आदेश जारी होगा और इसी के साथ इजरायली सेना गाजा में घुसकर जमीनी जंग छेड़ देगी। लेकिन गाजा के अंदर हमास के खिलाफ यह जंग आसान नहीं होगी। इजराइल की सेना जो गाजा बॉर्डर में अंदर घुसने वाली है, दरअसल वो अर्बन वॉरफेयर के अंदर महारत हासिल है। अर्बन वॉरफेयर यानी वो किसी भी रिहायशी इलाके में जाकर जंग लड़ सकती है। इजराइल ने अपनी सेना को खास तौर पर गाजा जैसे हालात से ही लड़ने के लिए ट्रेंड किया है। बावजूद इसके इजरायली सेना को गाजा में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इजरायली सेना गाजा में टनल युद्ध करने जा रही है। वो अर्बन वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। अभी सुमित बता रहे थे आपको। बावजूद इसके इजरायली आर्मी के लिए गाजा में जमीनी जंग आसान नहीं है, क्योंकि उसे कई बड़ी और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती तो यही है कि गाजा की आबादी बहुत घनी है। घनी आबादी में जंग होगी तो बड़े पैमाने पर आम लोग मारे जाएंगे। दूसरी चुनौती है गाजा को पतली और सकरी गलियां गाजा की। यहां ना तो इजरायल के टैंक जा पाएंगे और ना ही आर्मर्ड व्हीकल्स। अब जब हथियार नहीं जा पाएंगे तो हमास का मुकाबला करना मुश्किल होगा। तीसरी चुनौती है बूबी ट्रैप, यानी कदम कदम पर बारूदी माइंस। ये कहीं भी हो सकते हैं, जमीन में, दीवार में, दरवाजे और खिड़कियों में। यह सबसे बड़ी चुनौती है। बूबी ट्रैप से पार पाना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं होगा। चौथी चुनौती है गाजा की जमीन के नीचे मौजूद वो 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगें, जिसमें हमास के लड़ाके और बंधक बनाए गए लोग मौजूद हैं। इजरायली सेना के लिए इन सुरंगों में घुसना मुश्किल होगा। इन्हीं सुरंगों से घात लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स पर हमला करेंगे। हमास के लड़ाके सुरंग में सुरक्षित होते हुए हमला कर पाएंगे। पांचवी चुनौती रिहायशी इमारतें। आम लोगों से भरी इन इमारतों में हमास के स्नाइपर्स छिपकर इजरायली ब्रिगेड पर हमला कर सकते हैं। छठी चुनौती है छिपे हुए रॉकेट। इसके जरिए हमास के लड़ाके छिपकर नजदीक से इजरायली सेना को टारगेट करेंगे। सातवीं चुनौती है आत्मघाती ड्रोन। हमास के फाइटर ड्रोन से भी इजरायली जवानों को टारगेट करेंगे। आठवीं चुनौती है मैन पैड्स। हमास के पास मैन पैड्स मौजूद हैं। इससे वो इजरायल के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को टारगेट करेंगे और इसकी वजह से इजरायल की ग्राउंड फोर्स को एयर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। नौवीं चुनौती है ह्यूमन शील्ड, यानी मानव ढाल। हमास आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, यह तय है। ऊपर से गाजा के लोग भी हमास के समर्थक हैं, इसलिए वो भी इजरायली सेना के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। और 10वीं और आखिरी चुनौती है वो अनजान रास्ते, जो इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गाजा में उसके लिए रास्ते और इलाके अनजान हैं, इसीलिए उसे हर कदम पर जूझना पड़ेगा। ऐसे में अर्बन वॉरफेयर में हमास को बढ़त मिल सकती है। इजरायली सेना के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। अगले कुछ घंटे में गाजा में सबसे बड़ी जमीनी जंग, सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो सकता है, जिसका ऐलान सुबह सुबह तब हुआ जब इजरायली प्लेन ने उत्तरी गाजा पर आसमान से पर्चियां गिराई। इन पर्चियों में उत्तरी गाजा के लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों को तुरंत खाली कर दें और वादी गाजा के दक्षिण में चले जाएं। इजरायली सेना ने लोगों को उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। इसके बाद इजरायली सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभियान छेड़ देगी। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर इजरायल ने गाजा के किस हिस्से को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
ये गाजा का मैप है। गाजा वैली के एक तरफ उत्तरी गाजा है तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा। गाजा की कुल आबादी 23 लाख है। उत्तरी गाजा की जनसंख्या 11 लाख है, जबकि दक्षिणी गाजा की आबादी 12 लाख। इजराइल ने अब उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने को कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उत्तरी गाजा के 11 लाख लोग दक्षिण में पहुंच गए तो पूरा इलाका भीड़ से भर जाएगा। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी अपने ऑपरेशन सेंटर को उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ शिफ्ट कर दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 लाख लोगों के विस्थापन को लेकर जो कुछ भी कहा है उससे इजराइल बहुत बुरी तरह नाराज है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल के अल्टीमेटम को लेकर 2 बातें कही हैं। पहली, 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा विस्थापन संभव नहीं है। दूसरी, इस विस्थापन के बहुत खतरनाक मानवीय परिणाम होंगे। तो इजराइल ने यूएन के बयान को शर्मनाक बताया है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद बड़ी तादाद में लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्थापन हो रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा के तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दक्षिणी गाजा जाने से साफ मना कर दिया है। उधर हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने धमकी दी है कि अगर इजरायली आर्मी गाजा में घुसी तो यहीं पर उसका कब्रिस्तान बना देंगे। अला वही क़दियता अल-अक़सा वल-अस्रा वलिज़ा फ़इन्नना नअतरिफ़ु बिफ़ज़लिल्लाहि अलैना। मतलब ये कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हमास और इजराइल दोनों तैयार हैं। इजराइल गाजा को चारों तरफ से घेर चुका है। अगले चंद घंटे में गाजा के अंदर इजराइल का बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद महाविनाश का ऐसा तूफान आएगा जिसकी कल्पना से ही कलेजा कांप उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी जारी है। एक साथ कई इमारतों पर बम के हमले कर रहा है इजराइल। गाजा पट्टी में लगातार कई विस्फोट हुए हैं। बम हमले से कर्मा टावर ध्वस्त हो गया है। ये उस हमले की तस्वीरें हैं। तो अलर्ट जारी हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। एक्सपर्ट ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने को तैयार है। अगर इजराइल ने गाजा पर हमले जारी रखे तो फिलिस्तीन के मददगार देश युद्ध में उतर सकते हैं और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजराइल गाजा खाली करने का आदेश दे चुका है और गाजा के नजदीक 5 फ्रंट और 10 देश युद्ध के लिए तैयार हैं। देखिए कैसे गाजा का रण बहुत तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब धरती का सबसे बड़ा संकट बन सकती है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने सबसे बड़े युद्ध की घोषणा कर दी है। छह दिन से गाजा ध्वंस जारी है। लेकिन अब सबसे बड़े हमले की तैयारी है। आसमान से लेकर जमीन तक इजराइल की सेनाएं तैयार हैं। यह तय हो चुका है कि गाजा अब कभी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा 7 अक्टूबर से पहले था।
गाजा पर प्रचंड हमले जारी हैं और अब फिलिस्तीनियों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन ये जंग फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं रह गई है। युद्ध के 5 फ्रंट खुल चुके हैं। युद्ध में 10 देश किसी न किसी तरह शामिल हो चुके हैं। अरब से भड़की चिंगारी एशिया से यूरोप तक विश्व युद्ध की प्रचंड अग्नि बन सकती है। क्योंकि इजराइल में हुए नरसंहार और गाजा पर हो रहे हमलों को देखते हुए ये घोषणा हो चुकी है कि 5 दिन या 5 हफ्तों के भीतर विश्व युद्ध की आग भड़कने की आशंका जोर पकड़ती जा रही है। युद्ध के 5 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। 2 खेमे तैयार हो चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं पर युद्ध के 5 फ्रंट कौन से हैं, ये जानिए। सबसे बड़ा मोर्चा है गाजा पट्टी। यहां इजराइल के हवाई हमले जारी हैं और टैंक हमला करने को तैयार हैं। दूसरा मोर्चा है यरूशलेम, क्योंकि हमास ने ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराने तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। तीसरा मोर्चा है लेबनान बॉर्डर। यहां हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इजराइल बॉर्डर पर सेना तैनात कर चुके हैं। चौथा मोर्चा है सीरिया, जहां ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट ग्रुप्स इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गोलन हाइट्स के आसपास ईरान समर्थक लड़ाके जुट रहे हैं। पांचवा मोर्चा है मिस्र और गाजा को जोड़ने वाला राफा क्रॉसिंग। यहां इजराइल ने बॉर्डर सील कर दिया है, लेकिन राफा क्रॉसिंग से कई संगठन गाजा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। पांच मोर्चों पर जंग की रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं। अगर इजराइल गाजा पर जमीनी हमले करता है और हवाई हमले जारी रखता है तो इजराइल पर 3 तरफ से बड़े हमले होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल की मदद के लिए उसका सबसे बड़ा मददगार देश भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती कर चुका है और दूसरे देशों का सैन्य बेड़ा भी इजराइल के नजदीक पहुंचने वाला है। अमेरिका इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में सैन्य बेड़ा तैनात कर चुका है। इस बेड़े में सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड है। इसके साथ बेड़े में चलने वाले 5 वॉरशिप हैं। बेड़े में A-10 थंडरबोल्ट IL अटैक विमान है। एक स्क्वाड्रन F-16 की भी इस विमान वाहक पोत पर है। F-15 की एक स्क्वाड्रन किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। युद्ध पोत पर सी हॉक लड़ाकू और सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर भी हैं। उधर ब्रिटेन भी इजराइल के नजदीक सैन्य तैनाती का फैसला ले चुका है। ऋषि सुनक ने रॉयल नेवी को इजराइल की मदद की अनुमति दे दी है। रॉयल नेवी के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले हैं। 2 पेट्रोल शिप भी इस बेड़े के साथ होंगे। इसके अलावा निगरानी और जासूसी करने वाले P-8 पोसाइडन विमान आने वाले हैं। हमले के लिए मर्लिन हेलीकॉप्टर और एक कंपनी रॉयल मरीन कमांडो भी पहुंचने वाले हैं। भूमध्य सागर में बड़ी सैन्य तैनाती हो चुकी है और इजराइल के खिलाफ अमेरिका विरोधी खेमे के देश भी बड़ी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन के बाद इजराइल की जंग के दोहरे मोर्चे पर फंस गया और अरब युद्ध की कमान अमेरिका विरोधी खेमे के 2 ताकतवर देशों ने संभाल ली है। एक है अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु रूस और दूसरा है ईरान। जंग के 2 खेमे तैयार हो चुके हैं। 10 देश एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। जंग में इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं। अमेरिका और ब्रिटेन बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की फिलिस्तीन को समर्थन दे चुके हैं। रूस और ईरान भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में युद्ध की सीक्रेट तैयारी कर रहे हैं। अगर इन देशों का सीधा टकराव होता है तो जंग का विस्तार विश्व युद्ध बन सकता है। हालांकि विश्व युद्ध टालने के डिप्लोमैटिक प्रयास भी जारी हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब में मौजूद हैं। उनके साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की है। कोशिश जारी है कि किसी भी तरह युद्ध में तीसरे संगठन के दखल को रोका जाए। अमेरिका ने ऑपरेशन हमास शुरू कर दिया है। एंटनी ब्लिंकन की कोशिश है हमास के समर्थन में मुस्लिम देशों को साथ आने से रोकना। यूएई सऊदी अरब के साथ बेहतर रिश्ते की मदद लेकर अरब देशों को रोकने की कोशिश होगी। यूएस इजरायल के खिलाफ रूस ईरान की योजना को नाकाम करने की कोशिश हो रही है। साथ ही बंधक बने अमेरिकी, इजरायली और दूसरे नागरिकों को बातचीत के जरिए छुड़ाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन जिस रफ्तार से इजरायल की सेना गाजा की तरफ बढ़ रही है, बातचीत की रफ्तार उससे कहीं कम है। बातचीत से बात बनने के आसार भी कम हैं, क्योंकि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है तो विरोधी देश भी तैयार है। बहुत तेजी के साथ अमेरिका से इजरायल को हथियार सप्लाई हो रहा है और अमेरिका विरोधी देश भी फिलिस्तीन की चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। अमेरिका और सहयोगी देश इजरायल को आर्टिलरी, डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, गाइडेड बम, ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया की खबर है कि व्हाइट हाउस गाजा पट्टी में इजरायल के साथ अपनी सेना उतारने पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका विरोधी खेमे से रूस हमास के समर्थन में है। रूस का पीएमसी वैगनर ग्रुप हमास के साथ जंग में है। साथ ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान हिजबुल्लाह के जरिए हमास को रॉकेट सप्लाई कर रहा है। चीन हमास को हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई कर रहा है। विश्व युद्ध छेड़ने का बारूद जमा हो चुका है और अरब के रेगिस्तान से बारूद का बवंडर कभी भी धरती को घेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। स्वीडन में हमास समर्थकों का प्रदर्शन। हमास के समर्थन में नारेबाजी की गई है। स्वीडन में हमास समर्थकों ने उपद्रव किया। वहां पर स्वीडन पुलिस के वाहनों पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें उसकी। तो शनिवार को जब हमास के लड़ाके इजरायल में घुसे थे तब पूरी दुनिया इजरायल की बेबसी देखकर हैरान थी। लेकिन अब 7 दिनों में इजरायल ने अपनी बारूदी ताकत का ऐसा सबूत दिया है कि फिर दुनिया सकते में। इजरायल ने 6 दिनों में 6000 बम बरसा दिए हैं। गाजा पर इतना बारूद बरसा है कि हर तरफ तबाही मच गई। इजरायल इससे भी ज्यादा ताकत के साथ प्रहार की तैयारी में। इजरायल से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ हमास का सफाया नहीं होगा बल्कि गाजा की धरती भी बस मलबे का ढेर रह जाएगी। इजरायल के प्रतिशोध का 7वां दिन। लेकिन अंजाम ऐसा जैसे युद्ध 70 दिनों से चल रहा हो। अफगानिस्तान में एक साल में जितना बारूद बरसा, इजरायल ने उतने बम सिर्फ 6 दिन में ही गाजा पर गिरा दिए। हजारों टन बारूद की बारिश के बाद गाजा के कई घनी आबादी वाले इलाके मलबों के अंबार में तब्दील हो चुके हैं। इजरायल से इंतकाम का एक्शन 7वें दिन भी जारी है और बदले की आग में जल रही हैं गाजा की इमारतें। दिन हो या रात, गाजा यूं ही दहल रहा है। बम की बरसात थम नहीं रही है। लगातार धमाके हो रहे हैं और नए धमाके के साथ एक बहुत बड़ा इलाका, कोई अहम ठिकाना मलबे में तब्दील हो रहा है। इजरायल से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं।
मिसाइल और बम से लैस इजराइल की वायुसेना पिछले 7 दिनों से ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। इजराइल पर रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन गुरुवार को इजराइल की वायुसेना ने हमास के एक बड़े ठिकाने और टॉप लीडर को मारने का दावा किया है। इजराइल की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इजरायली टारगेट पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। आसमान से हमला हुआ और जबरदस्त धमाके के साथ बिल्डिंग में आग का गुबार देखा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले में खान यूनिस इलाके में हमास के टॉप लीडर की मौत हो गई है और इस लीडर का नाम हामिद यनवास बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये उस लीडर के भाई हैं, यानी याया लीडर याया यनवास के भाई हैं जो हमास में ही थे। तो इजराइल ने गाजा पर बारूद की बरसात कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक गाजा पर 6 दिन में 6000 बम से हमला किया गया है। इन 6000 बम के साथ ही गाजा में 4000 टन बारूद बरसा है। इजराइल ने अब तक 2687 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। गाजा में मरने वालों की तादाद 1600 हो चुकी है, बल्कि आंकड़ा और बढ़ रहा है, जबकि इजराइल में 1300 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल के हमले से लगातार विनाश का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 17 मस्जिदों में तबाही हो चुकी है। इजराइल के हमलों की जद में 14 अस्पताल आकर नष्ट हो चुके हैं। 67 स्कूलों की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गाजा की 10 यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हुई हैं। 12,090 रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। इजराइल की वायुसेना के हमले में 84 औद्योगिक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। लगातार हमलों से अब तक 4,23,000 लोग बेघर हो गए। इजराइल के हमले की तुलना अफगानिस्तान से की जा रही है। गाजा का क्षेत्रफल सिर्फ 378 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,864 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान में एक साल में अमेरिका ने 6,000 बम बरसाए थे, जबकि इजराइल ने 6 दिन में ही एक छोटे से इलाके में 6,000 बम बरसा दिए। अब अंदाजा लगाइए कितना भयानक हमला गाजा पर किया जा रहा है। गाजा में और बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, लेकिन मौजूदा हमले का जो आंकड़ा आया है वो ही आपको हैरान कर देगा। गाजा में कितनी बड़ी तबाही और कितना बारूद बरसा है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। इजराइल के इस तूफानी प्रहार का असर आपके सामने है। सड़कों पर सन्नाटा है, हर तरफ मलबा है, इमारतों का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका है। ये तस्वीर देखिए। गाजा का ये हाल सिर्फ 6 दिनों में हुआ है। अगले 10 दिन में क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजा से हमास के सफाई के लिए इजराइल की ये तैयारी देखिए। बॉर्डर पर टैंकों की कतार लग चुकी है। अगर इतने टैंकों से गोलाबारी शुरू हुई तो गाजा की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल का प्लान जल्द ही गाजा पर आसमान से जबरदस्त गोलाबारी करने का है। गाजा में कितनी दहशत है इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। नॉर्थ गाजा से हजारों लोग दूसरी जगहों की तरफ भाग रहे हैं। बॉर्डर एरिया भी करीब करीब खाली हो चुका है। इजराइल चुन चुनकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। एक ही रात में कई इमारतों को तबाह किया जा चुका है। हवा में हो रहे इस प्रहार को रोकने के लिए हमास के पास कोई हथियार नहीं है। इजराइल के हमलों के बाद गाजा के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही अफरा तफरी मच रही है। जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जख्मी लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रमल्ला की सड़कों पर इजरायली सेना की गाड़ियों पर पथराव हो रहा है।
वेस्ट बैंक में भी अब फिलिस्तीनी बेहद गुस्से में हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा से जारी इस वीडियो से दावा किया गया है कि इजराइल के हमले में लगातार सिविलियंस की मौत हो रही है। इस इमारत में 25 लोगों के दबे होने का दावा किया जा रहा है। خيم جبل يسار الهودي الآن تم استهداف بدون تحديد الحديث عن كثير إصابات كثير شهداء। इस वीडियो में आसमान में एक पैराशूट नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास के एक रॉकेट प्रहार से इजराइल का F-16 फाइटर जेट गिरा दिया गया। वेस्ट बैंक में भी हमास के हमदर्दों पर एक्शन शुरू हो गया है। इजराइल की सेना यहां एक पिज्जा शॉप को तोड़ रही है क्योंकि इस दुकान के मालिक ने इजरायली बंधक का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया था। ये वेस्ट बैंक का अल जाबा गांव है। इजरायली सेना ने यहां भी गोलाबारी की है। यहां हमास के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने यह हमला किया है। गाजा में विनाश की एक और तस्वीर देखिए। शक्तिशाली बमों के इस्तेमाल से जमीन में कई फीट का गड्ढा बन गया है। ऐसे ताकतवर हथियारों की वजह से ही गाजा की इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। वॉर जोन से ये विचलित करने वाली तस्वीर आई है। ऊपर मलबा है और मलबे से झांकती कुछ उंगलियां नजर आ रही है। मदद की पुकार हो रही है और रेस्क्यू करने वाले लोग बेचैन हैं। बमबारी के बाद इमारतें ढह रही हैं और इसी तरह से लोग मलबों में फंस रहे हैं। गाजा पर अभी और कितने बम बरसने वाले हैं, अभी और कितनी बड़ी तबाही होनी है, इसका अंदाजा इजराइल में हो रही इस तैयारी से हो रहा है। इन बमों को एयरक्राफ्ट पर लोड करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सभी बम गाजा में तबाही की नई कहानी लिखने को तैयार हैं। इजराइल एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल भी हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कर रहा है। देखिए मिसाइलों से कैसे जोरदार धमाके हो रहे हैं। इजराइल में अब MK-84 बम में जेडैम गाइडेंस का इस्तेमाल होगा ताकि फाइटर जेट से और सटीक निशाना लगाया जा सके। इजराइल में सैकड़ों बम तैयार हो चुके हैं जिन्हें गाजा पर बरसाया जाना है। जिस रफ्तार से हमले हो रहे हैं वैसे में चंद दिनों में ही गाजा का संपूर्ण विनाश निश्चित लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों की हिंसा सामने आई है। हेब्रोन शहर में हमास समर्थकों ने उत्पात मचाया है। समर्थकों ने इजराइल पुलिस पर गोलियां चलाई हैं, टायर जलाए हैं और वाहनों में आग लगा दी है। तस्वीरें देखिए। يتم الآن إطلاق النار من شارع بئر السبع على قوات الجيش الإسرائيلي। الله أكبر ولله الحمد। और इस बीच इजराइल और हमास की जंग में अब तक भीषण रक्तपात हो चुका है, लेकिन हमले नहीं थम रहे। इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई है, जबकि हमास के हमले इसके बावजूद बढ़ते जा रहे हैं। आखिर हमास के पास इजराइल से टकराने की ये ताकत कहां से आई है? हमास के पास ऐसा क्या है जिसके दम पर वो इजरायली शहरों पर लगातार अटैक कर रहा है? हालांकि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल भी अथाह बारूद बरसा रहा है, लेकिन फिर भी अहम सवाल यह है कि इजराइल हमास को कैसे परास्त कर पाएगा। इजराइल के बड़े बारूदी एक्शन के बाद भी हमास के हमले थम नहीं रहे हैं। इजराइल पर हमास लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है। रात में भी हमास के हमले लगातार जारी रहे। इजराइल पर हमास ने बहुत बड़ा हमला करते हुए एक साथ 150 रॉकेट दागे। हमास ने ये हमले गाजा पट्टी के उत्तर में इजरायली शहर एश्कलोन में किए। इससे पहले हमास ने इजरायल के शहर एश्कलोन के अलावा यरूशलेम, अशदोद, बीरशेबा,
नेतिबोट और स्टेरोत में मिसाइलों और रॉकेट से बड़े हमले किए। इस बीच हमास ने 130 मिसाइलें और अनगिनत रॉकेट दागे। दुनिया भी ये सोचकर हैरान है कि इजराइल के भीषण पलटवार के बाद भी हमास के हमले थम क्यों नहीं रहे हैं। आखिर हमास के पास वो कौन से हथियार और तरीके हैं जिससे वो इजरायली शहरों पर बिना रुके हमले कर रहा है। जंग में इजराइल पर हमले के लिए हमास जो तरीके आजमा रहा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमास ने जो वीडियो जारी किया है वो दंग कर देने वाला है। हमास अब पानी के पाइप से भी रॉकेट बना रहा है। हमास ने रॉकेट तैयार करने वाला यह वीडियो खुद जारी किया है। पुराने पाइपलाइनों को काटकर रॉकेट बनाए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके कैसे पाइपलाइन निकाल रहे हैं। फिर वो पाइपलाइन को काटते हैं, उसमें विस्फोटक भरा जाता है, उसके बाद पाइपलाइनों को रॉकेट बनाकर दागा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पानी के पाइप का सहारा लेकर हमास उनसे हजारों रॉकेट अब तक तैयार कर चुका है। यही रॉकेट वो इजरायली शहरों पर दाग रहा है। इस बीच इजरायल को धमकी देते हुए हमास ने कहा कि वो इजरायल से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ को चेतावनी दी। हमास किसी भी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि गाजा पर इजरायली कब्जा संभव नहीं है। हमास ने कहा कि इजरायल के ग्राउंड हमले से कुछ नहीं होगा। दक्षिण इजरायल में हमास के हमले बढ़ते जा रहे हैं। किबुत्ज के कफर अज़ा में ग्रेनेड लॉन्चर से हमास के लड़ाकों ने घरों पर बमबारी की। ये तस्वीरें हमास के हमलों के और विध्वंसक होने की गवाही देती हैं। हमास का अल कसाम ब्रिगेड हथियारों के एक ऐसे जखीरे को भी तैयार करने का दावा कर रहा है जिसके जरिए साल्वो लॉन्च किया जाएगा। जाहिर है इजराइल के अपराजय ताकत के सामने हमास हथियार डालने को तैयार नहीं दिख रहा है। हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों को दहला रहे हैं। हमास ने ऐलान किया है कि अब तक के उसके हमले सिर्फ ट्रेलर थे। अभी सारे हमलों की या उसके अटैक्स की विध्वंसक तस्वीर अभी आनी बाकी है। बीते 24 घंटे में हमास ने एश्कलोन से लेकर किबुत्ज तक अनगिनत रॉकेट दागे। हमास के हमलों से इजराइल के कई शहर धधक उठे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की कई चौकियों पर भी फिर से हमला शुरू कर दिया है। इस बीच इजराइल ने भी पहली बार ये माना है कि हमास के हमलों को लेकर उसकी सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हमले से एक रात पहले ही इजरायली सुरक्षा एजेंसी को जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के खुफिया विभाग ने हमास के बड़े हमले की तैयारी की सूचना दी थी, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स और सुरक्षा एजेंसी शीन बेट ने इनपुट को नजरअंदाज किया। शीन बेट के टॉप लीडर्स ने बॉर्डर पर इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर नहीं रखा। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेवी ने इनपुट के बावजूद सुरक्षा में भूल की बात मानी है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि जंग के बाद इस लापरवाही के लिए भी एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल हमास की ताकत को हल्के में ले रहा था या फिर इजरायली एजेंसियां हमास को समझने में चूक गई। क्या इजराइल अपनी पावर को लेकर, अपनी शक्तियों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जिसका फायदा हमास ने उठा लिया। हमास के हमलों को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बॉर्डर के नजदीक हमास ने हमले की प्रैक्टिस की। हमास की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल के बॉर्डर से महज 1 मील की दूरी पर हमास ने हमलों की मॉक ड्रिल की, लेकिन इजरायली सेना को हमास की इतनी बड़ी तैयारी की भनक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक हमास ने हमले के 25 दिन पहले ही इसके लिए ट्रेनिंग की थी। हमास ने पहले रॉकेट दागकर हमले का अभ्यास किया था, उसके बाद उसने इजराइल पर हमले भी कर दिए।
उसके बाद से ही हमास लड़ाकों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमास ने काबातिया में आगे बढ़ रही इजरायली फोर्स पर भीषण हमला किया। हमास ने ग्रेनेड हमला करके इजरायली फोर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिछले 24 घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि गाजा में हमास के कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अरब में एक नहीं बल्कि दो एटमी पावर हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक है इजराइल तो दूसरा ईरान। गाजा, लेबनान और सीरिया पर जारी इजरायली हमलों पर ईरान ने वॉर फ्रंट खोलने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो फिर अरब में बड़ी तबाही हो सकती है। आशंका बढ़ती जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच एटमी जंग शुरू हो सकती है। बरसों का तनाव हमास और इजराइल के युद्ध में बदला और आग अरब के कई देशों तक फैल गई। गाजा पट्टी पर इतना बारूद बरसाया जा चुका है कि उसका अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर है। लेकिन इस जंग में हमास का समर्थन करने वाले देश भी इजरायली हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये 12 अक्टूबर को इजरायल के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से चली मिसाइल है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर से ज्यादा है। इजरायल का कहना है कि तेल अवीव से उड़ी यह मिसाइल गलती से चली, लेकिन गलती यह हुई कि मिसाइल लेबनान की सीमा में गिरी। यह तस्वीर सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट से आई है। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर भी हवाई हमला किया है। इजरायल ने आसपास के कई अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बारह अक्टूबर को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के काहिम और मारजायू शहर पर मिसाइल हमले किए। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए। इजरायल के हवाई हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है और ये जारी रहेगी। इजरायल के बढ़ते हमलों के बाद ईरान ने स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल ने गाजा और पड़ोसी देशों पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के नए मोर्चे खुल सकते हैं। इजरायल अगर हमले नहीं रोकता तो अरब में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान इजरायल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इस समय हालात ऐसे हैं कि ईरान के पास इजरायल पर हमला करने का बंदोबस्त भी है और आधार भी। इजरायल में गाजा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करने की मांग उठ रही है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी इजरायल पर परमाणु हमला कर सकता है। पांच जून को ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल वाला अरब का पहला और दुनिया का तीसरा देश है। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम हो सकती है। ईरान ने रूस की मदद से परमाणु हथियार भी विकसित कर लिए हैं। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं रखते।
मतलब ये कि ईरान सटीक और अचूक परमाणु हमला करने की हाइपरसोनिक ताकत से लैस हो चुका है। और इजराइल ने अगर युद्ध बढ़ाया तो ईरान के मिसाइल का शिकार हो सकता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा है और कई बार ईरान पर मिसाइल हमले की धमकी दी है, लेकिन अब ईरान ने इजराइल पर इशारों में हमले की चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर हमास और इजराइल के खिलाफ युद्ध में अब अल अक्सा मस्जिद जैसे पवित्र स्थल के नाम के साथ पहले दिन से चल रहा है। हमले को ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया गया। अब हमले के पहले ही हफ्ते अल अक्सा मस्जिद पर भारी तादाद में जुटने की अपील कर दी गई। हमास जिस तरह की सहानुभूति और समर्थन पूरी दुनिया के मुसलमानों से चाहता है, उसका असर दिखने भी लगा है। दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अल अक्सा पर ग्लोबल रन का ट्रेलर शुक्रवार को नजर आया। हमास ने जिस तरह से मुसलमानों के पवित्र स्थल के नाम का सहारा लिया है, उससे हमास को दुनिया भर के कई देशों से समर्थन मिलने लगा है। तस्वीरें लॉस एंजलिस की। सैकड़ों छात्र यहां सड़कों पर निकले, हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। पेरिस की सड़कों पर भी फिलिस्तीन के समर्थकों की भीड़ नजर आई। सरकार ने ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है, लेकिन लोग पुलिस से भिड़ गए। पेरिस में कई जगहों पर दंगे जैसे हालात हो गए। भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस और हमास के समर्थकों में झड़प हुई। मुस्लिम देश भी अल अक्सा मस्जिद के नाम पर एक हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक देश ईरान, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के हजारों लोग अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच कई जगहों पर झड़प हुई थी। इजराइल पर हमले को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया है। शुक्रवार को अल अक्सा पर जमा होने की अपील की गई थी। अल अक्सा के नाम पर हमास को भारी समर्थन मिल रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर में हजारों की संख्या में इराकियों ने जमा होकर प्रदर्शन किया है। रोम, म्यूनिख, इस्तांबुल, बेलग्रेड और बाकी शहरों में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हजारों लोग जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला हुआ है। इजराइल ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायलियों को अलर्ट रहने को कहा है। वजह हमास की धमकी है। हमास ने शुक्रवार को यहूदी ठिकानों पर हमले की धमकी दी थी। यहूदी ठिकानों पर बहुत बड़े कत्लेआम की चेतावनी दी थी। हमास ने इजराइल के खिलाफ हमले को भी ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया था। हमास को जैसी उम्मीद थी, दुनिया में वैसा ही हो रहा है। पवित्र मस्जिद के नाम का सहारा लेने की वजह से हमास को और ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आने वाले वक्त में ये गाजा और इजराइल तक सिमटी इस जंग का दायरा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको इजराइल हमास के जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो तबाही, बर्बादी, विध्वंस और विनाश की भयावहता की गवाही दे रही है। बारूदी हमलों के बाद शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। उन शहरों में तबाही की निशानियां और विध्वंस की कहानियां दिल दहला देने वाली। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिख रहा है। इजराइल और हमास की जंग में विध्वंस के ऐसे मंजर और बर्बादी की ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर युद्ध के नाम से ही रूह कांप जाती है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है।
इजरायली हमले में गाजा तबाह हो गया है। गाजा में चारों तरफ विनाश ही विनाश दिख रहा है। उत्तरी गाजा में इजराइल की बमबारी में कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल के फाइटर जेट्स ने गाजा के रिहायशी इलाकों पर जमकर बमबारी की। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई।